दोस्तों, क्या आप भी अपने चेहरे पे दाग धब्बे, अनइवन स्किन टोन, मेलास्मा, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, जो फ्रिकल्स जैसे बोलते हैं, या फिर छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट हैं, पिंपल हैं, इन सारी तकलीफ़ों से सफ़रर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी इनके पीछे के कुछ मेन कारणों के बारे में कि क्यों ये आपको आपके चेहरे पे बनाने लग जाता है, किन कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा प्रोन फैक्टर्स हैं जो आपके चेहरे पे इस तरह के पिगमेंटेशंस को बढ़ाते हैं, और होम्योपैथी की कुछ बेस्ट मेडिसिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा देखा है अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे, और वो अभी भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पिगमेंटेशन होते हैं, क्यों ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दी बन जाते हैं, क्यों ये हमारे शरीर से जल्दी नहीं जाते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल हमारी स्किन नहीं है, ये हमारी स्किन के ऊपर की एक लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारी मेन डर्मिस लेयर है वो होती है, उसके बाद हमारी दूसरी स्किन होती है, फिर हमारे जो और बाकी के टिश्यूज़ हैं वो बनते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो पिगमेंटेशन होता है वो हमारे ऊपरी भाग की स्किन पे ना पड़ के सीधे हमारी जो अंदर की स्किन है, यानी कि डर्मिस लेयर जो है उस पे होता है। वहाँ पे जो मेलानोसाइट सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है और हमें स्किन डार्क करने लग जाते हैं। क्योंकि ये हमारी ऊपरी भाग की स्किन पे नहीं है, अंदर की तरफ है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी कंडीशन में होती हैं और ईजिली वो लाइटर नहीं होती। इसके पीछे के अगर मैं कारणों के बारे में बात करूं तो सन एक्सपोजर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आजकल आप देखते हैं कि धूप बहुत तेज होती है, उसमें यूवी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके फलस्वरूप आपके चेहरे पे जो पिगमेंटेशन है वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि हम अगर पुरुषों का कंपेरिजन में देखा जाए तो महिलाएं तब भी अपने चेहरे का ख्याल रख लेती हैं, पुरुष थोड़ा इनके ऊपर कम ध्यान दे पाते हैं। तो पुरुषों में भी आप देखें कि अनइवन स्किन टोन देखने को मिलेगी, पिगमेंटेशन बढ़ता हुआ दिखता है, और महिलाओं में तो ये बाय डिफॉल्ट आता ही है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, अगर आप किसी हार्मोनल डिजीज से सफरर हैं, या फिर आप किसी ऐसी बर्थ कंट्रोल पिल्स पे है, या प्रेगनेंसी के दौरान है, इवन मेलास्मा यानी कि झाई को जो है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है, कि बहुत सारी महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के पिगमेंटेशन स्पेशली इस जोन पे आपको आते से दिखने लगेंगे। आप अगर कोई ऐसी हार्मोनल पिल्स पर हैं तो भी आपको पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। हार्मोनल डिजीज से किसी सफरर हैं तो भी इसके होने की पॉसिबिलिटी है। आप पीसीओडी की कंडीशन हो सकती है, थायराइड की कंडीशन हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स पर रह रहे हैं तो भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हार्मोन इसके पीछे बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत तेजी से भी डार्क होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो कॉज है वो है जेनेटिकल फैक्टर। अगर आपकी फैमिली में इस तरह की टेंडेंसी है कि आपकी मम्मी पापा में पिगमेंटेशन टेंडेंसी रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप में भी ये ट्रांसफर हो। और ये मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि उनके जनरेशन टू जनरेशन मेलास्मा यानी कि जो झाई वाली टेंडेंसी है वो एक जनरेशन से जनरेशन में आती दिखती ही है। इसके बाद जो पॉसिबिलिटी है कि आपने कुछ ऐसे केमिकल्स का एक्सपोजर अपने चेहरे पे किया है, ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जिन्होंने आपकी स्किन को बिल्कुल जला दिया है, और स्किन के जलने की वजह से उनमें पिगमेंटेशन डेवलप हो गई। इवन लेजर के केस में ये देखने को मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल पील्स आपने कराए हैं, या कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आपने यूज किए हैं, तो भी इसके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो सकती है, या आपने ऐसी कुछ मेडिकेशंस खाई हैं, जैसे कि सीजर की दवाएं होती हैं, कीमोथेरेपी के दौरान होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चली है, उन केसेस में भी देखने को मिलता है कि पेशेंट के फेस पे पिगमेंटेशन डेवलप होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स निकलते हैं, या इसके कोई और स्किन डिसऑर्डर रहा है, जैसे कि सोरासिस, एक्जिमा जैसी गंभीर समस्या रही है, वो भी आपके फेस पर पिगमेंटेशन छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक मेन कारणों में से कंसीडर किया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको पहले तो रूल आउट करना है कि एग्जैक्ट क्या कारण है जिसके वजह से आपको पिगमेंटेशन डेवलप हो रहा है। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, आप अपनी डिजीज को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। वैसे आप इसको डिजीज में कंसीडर नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से इस तरह का लक्षण आपके चेहरे पे दिख रहा है। अब हम अगर लक्षणों की बात करें तो आपको फ्रिकल्स फॉर्म में भी दिख सकता है कि छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पूरा मेलास्मा दिख सकता है। इसके अलावा आपको अपने स्किन टोन में वेरिएशन दिख सकता है, कहीं की स्किन ज़्यादा डार्क दिखेगी, कहीं की लाइटर दिख सकती है,
इसके अलावा आप में जो यहाँ अर्ली लोगों में दिखता है, यहाँ पिगमेंटेशन ज़्यादा दिखता है, तो अपने कॉजेस को पहले रूल आउट करिए और उसके ऊपर काम करें। कुछ चीज़ें पहले दवा बताने से पहले मैं बताऊंगी जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप में जो मिलाज्मा होने की या पिगमेंटेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी है कम होने लगेगी। एक जो कंडीशन है जो महिला और पुरुष दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि सन एक्सपोजर आप अपना थोड़ा कम रखें, और अगर आपको धूप में निकलना पड़ता है तो आपको प्रॉपर सनस्क्रीन लगानी है। वो भी ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी मात्रा में लेके ऐसे ऐसे लगा दी, उससे काम नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल थिक कोटिंग देनी है अपने चेहरे पर स्क्रीन की, जिससे आपकी स्किन को एक बैरियर मिले उस यूवी रेज की अपने स्किन तक पहुंचने से। जो अगर आप अपने स्किन को यूवी रेजेस से बचाते हैं तो आपकी बॉडी में जो पिगमेंटेशन, जो मेलानोसाइट्स सेल्स बनने की टेंडेंसी है वो थोड़ी कम रहती है और आपको चेहरे पे पिगमेंटेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। ये महिलाएं और पुरुष दोनों इस चीज़ का ख्याल रखें कि सनस्क्रीन लगभग घर से बाहर निकलने से आधे घंटे से 45 मिनट पहले अपने चेहरे पे लगाएं। कोशिश करें SPF जो प्लस कंडीशन वाली होती है वही यूज़ करें, जिससे आपकी जो स्किन है उतनी प्रॉपर डिफरेंट यूवीज की फॉर्म होती है उनसे आपको वो प्रिवेंट कर सकें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक की कुछ मेडिकेशंस की, जिसकी बहुत अच्छे एक्शन मैंने अपने पेशेंट्स में देखे हैं। सबसे पहले बर्बेरिस एक्वाफोलियम आप सभी ने सुना होगा, बट आज मैं उसको खाने के लिए दूंगी ना कि लगाने के लिए। आप उसको मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे, बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर को, उसकी 10 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीना शुरू करें। ये आपके शरीर में जो बहुत ज़्यादा मेलानोसाइट सेल्स बन रही हैं उसकी बनने की टेंडेंसी को थोड़ा कम करता है। जब वो कम रहेगी तो आपके शरीर में पिगमेंटेशन जो ओवरऑल भी डेवलप हो रहा है वो रिलेटिवली कम रहेगा। दूसरी दवा है दोस्तों बेसिलिनम 200 पोटेंसी में आपको यूज करनी। ये आपके शरीर में उस टेंडेंसी को खत्म करने में हेल्प करेगा। बेसिलिनम 200 CH पोटेंसी में आपको प्रयोग करनी है। जो आपके अगर पेरेंटल हिस्ट्री रही है या आपको बार बार स्किन डिसऑर्डर होने की टेंडेंसी रही है, ये दवा आपको उस टेंडेंसी को खत्म करने में हेल्प करेगी। इसकी मात्र 2 बूंद आपको वीक में लेनी है, हफ्ते में 1 बार मात्र प्रयोग करनी है, ताकि इसकी टेंडेंसी को ही हम शरीर से खत्म कर सके। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों वीजल ब्रांड की एक बहुत ही अच्छी टैबलेट आती है, वीजल मेल एक्स मेलाज्मा टैबलेट नाम से आपको मिलेगी। किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको ये बहुत इजीली मिल जानी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों एक्चुअली बहुत सारी मेडिसिन ऐसी पड़ी हैं जो पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। इसके अंदर सीपिया है, फेरमफॉस है, नेट्रम्यूर है, ओलियम जैक है, थूजा है, कोलोफाइलम है। ये दवाएं एक प्रॉपर प्रपोजिशन में बनाई गई हैं जो आपकी इवन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को भी ठीक करती हैं। डाइजेशन की वजह से अगर आपको ये परेशानी आ रही है उससे भी अच्छा करती हैं। इवन आप में जो हार्मोनल फ्लेरेंस आ रहा है उसको भी अच्छा करती हैं। थायराइड की भी इश्यूज को ठीक करती है। तो ये ओवरऑल प्रिपेयर्ड मेडिसिन है जिसका एक्शन मैंने बहुत अच्छा देखा है अपने पेशेंट में। आप इसको ट्राई करिए और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसको आपको प्रयोग कैसे करना है, 2 टैबलेट इसके दिन में 3 बार लेना शुरू करें, सुबह दोपहर शाम। 2 सुबह में, 2 दिन में, 2 रात में आप इसकी प्रयोग करें। सेम इसी ही ब्रांड की वीजल की मेलेक्स क्रीम भी आती है, मेलाज्मा क्रीम जिसको हम बोलते हैं। उसको आपको सुबह शाम अपने उन पिगमेंटेड एरियाज पे लगानी है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, उस पर लगाइए, हल्के हाथ से रब करिए जब तक वो पूरी तरह से उस ऑइंटमेंट को जज्ब ना कर ले, अंदर सुखा न ले, तब तक अच्छे हाथ से लगाइए और उसको छोड़ दीजिए। दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें। धीरे धीरे वो ऊपर से भी इसको लाइटन करेगी और अंदर से जो गड़बड़ी है जिसके वजह से आपको ये परेशानी हो रही है उसको कम करने में भी हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप में जो मेलानोसाइट के बनने की टेंडेंसी है उसको भी खत्म करने में हेल्प करेगी। इन दवाओं को आप कम से कम 3-4 मंथ्स यूज करें। आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि जिस चीज़ की ये इशू है ये बहुत जिद्दी बीमारी है। आप अगर इसे सफर है, आप खुद जानते होंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होंगी, इसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए हमें दवाओं को बहुत रेगुलरली और बहुत पेशेंसली खाना है ताकि हम धीरे धीरे करके इनको लाइटन कर सकें, क्योंकि ये दवाएं बहुत सेफ और हर्बल हैं। इसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड जैसी दवाएं नहीं पड़ी हैं, तो हमें ये स्लो रिजल्ट देगी बट डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा एक्शन देगी। कुछ ही दिनों के अंदर आपको अपनी स्किन में डिफरेंस दिखने लग जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा डल अनइवन थी अब उसमें एक लाइटन रिजल्ट और इवन टोन देखने को मिल रहा है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी इस परेशानी को घर बैठे ही ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।